वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड हिंदी चैप्टर नंबर 7 जो है ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया है, तो ये जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ये साठों तरी कविता है जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की गजल है और जो है दुष्यंत कुमार की भी है। तो इस पार्ट में हम जो है उनका इंट्रोडक्शंस देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके थियरी एग्जाम से यानी कि बोर्ड एग्जाम में कौन से लेसन आएंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि जो रिटन एग्जाम्स है उसमें आपको जो चैप्टर्स आने वाले हैं, जो पार्ट आने वाले हैं, वो है पार्ट 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24 एंड 25। तो इतने पार्ट जो है आपको एग्जाम्स में आने वाले हैं। और कौन से पार्ट एग्जाम में नहीं आने वाले हैं? तो पहला, चौथा, छठा यानी 6, 11, 12, 15, 18, 19 और 22 ये आपको एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं। ये आपको TMA में आपके जो असाइनमेंट्स है उसमें लिखने हैं। ओके, और ये जो मैंने वीडियोस बनाए हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है चैप्टर नंबर 2 का, 3 का, 5 का और 9 का अपलोड किया है और 7 का भी अपलोड किया है। और मैं ये जो है बोर्ड एग्जाम्स के यानी कि जो आपके थियरी एग्जाम्स का सारे चैप्टर अपलोड करने वाली हूँ, तो आप इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो यूजफुल लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आते हैं टॉपिक पे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 ईसा को बस्ती जिले के पिकोरा नामक गांव में हुआ था और प्रयाग विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA करने के बाद उन्होंने विभिन्न पदों पर नौकरी की, यानी अलग अलग पोस्ट पर उन्होंने काम किया। उन्होंने आकाशवाणी के लखनऊ और दिल्ली केंद्रों में भी काम किया। आकाशवाणी अगर हम देखते हैं तो पहले के टाइम पीरियड में जो है रेडियो यूज किया जाता था। रेडियो में आकाशवाणी के कई प्रोग्राम्स आते थे जो हम सुनते थे। लगभग 17 वर्षों तक उन्होंने हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका यानी कि न्यूज़पेपर्स अगर हम समझ सकते हैं, दीनमान में भी काम किया। उन्होंने बच्चों की मासिक पत्रिका प्रयाग का भी संपादन किया, यानी कि वहां पर वो संपादक थे, लिखते थे। सर्वेश्वर की पहली कविता 1941 में आर्य मित्र में प्रकाशित हुई थी, यानी कि फर्स्ट जो उन्होंने पोइट्री लिखी थी यानी कविता लिखी थी वो आर्य मित्र में प्रकाशित हुई थी, यानी कि वहां पर छपी थी, प्रिंट हुई थी या आई थी, इस तरह से हम बोल सकते। 1951 में उनकी कई कविताएं प्रतीक में प्रकाशित हुई और चर्चित हुई। कवि की साहित्यिक यात्रा 1941 से 1983 तक की है। ठीक है, यहाँ पे ये टाइम पीरियड बताया गया है। कवि अगेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक में कविता संकलित होने के बाद भी उन्हें अत्यधिक ख्याति मिली। ख्याति मिली मतलब कि वो पॉपुलर हो गए, फेमस हो गए, जैसे हम बोल सकते हैं। उनके काव्य संकलन का मतलब होता है पोइट्री का जो कलेक्शन है उसे बोलते हैं। काट की घाटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गरम हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले, बतूता का जूता और महंगू की टाई अंतिम दोनों पुस्तकें बाल काव्य है। बाल काव्य यानी कि बच्चों की कविताएं हैं। ओके, आगे हम देखते हैं। 23 सितंबर 1983 को मात्र 57 वर्ष की आयु में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का निधन हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। आगे हम देखते हैं दुष्यंत कुमार जी के बारे में। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद के राजपुर नवादा गांव में 1 सितंबर 1933
1833 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआती जो शिक्षा होती है, पढ़ाई होती है, गांव के विद्यालय में हुई यानी कि स्कूल में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और हिंदी साहित्य में एमए किया उन्होंने। जो है वहां से उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उन्होंने आकाशवाणी दिल्ली में स्क्रिप्ट राइटर के रूप में कार्य किया, यानी कि वो लिखने का कार्य करते थे। कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश के संस्कृत संचालनालय के भाषा विभाग में सहायक संचालक पद पर भी कार्यरत रहे। वहां पे जो भाषा यानी लैंग्वेजेस का जो काम होता है वो वहां पे करते थे। उन्होंने अंतिम जातीय जन कल्याण विभाग में भी कार्य किया, वहां पे भी उन्होंने कार्य किया या काम किया। सूर्य का स्वागत शीर्षक से उनकी कविताओं का संग्रह सन 1957 में प्रकाशित हुआ। कलेक्शन या संग्रह यानी कि कलेक्शन होता है, काफी जो पोएम्स एक साथ में लिखी जाती है उसको हम कहते हैं। इसके बाद आवाजों के घेरे कविता संग्रह 1963 और एक काट विषयव्यापी काव्य नाटक सन 1964 प्रकाशित हुआ। बाद में छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष उपन्यास प्रकाशित हुए। उपन्यास का मतलब होता है नॉवेल। तीसरा कविता संग्रह यानी कि पोइट्री का जो पूरा बुक होता है उसे बोलते हैं। जलते हुए वन का वसंत 1973 और लोकप्रिय गजल संग्रह साय में धूप सन 1975 में प्रकाशित हुआ। केवल 42 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु सन 1975 में हुई। मैं जो है जो सन है ईयर्स है वो इंग्लिश में बोल रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आज हम बहुत कम हिंदी के वर्ड्स यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ। 1975 में उनकी मृत्यु हुई। दुष्यंत कुमार मानते थे कि उन्होंने उर्दू शब्दों को उस रूप में इस्तेमाल किया है जिस रूप में वे हिंदी में घुल मिल गए हैं। इस तरीके से वो हिंदी के शब्द उर्दू के शब्द को इस्तेमाल किया करते थे। उनकी सदैव यही कोशिश रही कि उर्दू और हिंदी एक दूसरे के बेहद करीब आ सके। उन्होंने अपनी गजल उस भाषा शैली में लिखी जो वे बोलते और अधिक से अधिक लोग समझते थे। सरल, सुबोध और प्रखर भाषा के कारण वे लोकप्रिय शायर बन गए थे। तो ये था दुष्यंत कुमार और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय। तो यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। ये 7वां पाठ है जो हमने पढ़ा, साठोत्तरी कविता दुष्यंत कुमार और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये लेसन मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आप जो है सुन सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।